और इस बाल वाटिका में जो मेन है प्ले बेस्ड लर्निंग है बच्चों के लिए, और बहुत ही अच्छा ये कॉन्सेप्ट आगे चल रहा है। और अब इस टाइम पे सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूल से बिल्कुल भी कम नहीं है। सरकारी स्कूल में इनफैक्ट ज्यादा ही आपको सुविधाएं मिलेगी। एक गरीब बच्चे के लिए मतलब शैक्षिक शिक्षा जो होती है, आधुनिक शिक्षा पाना बहुत मुश्किल होता था। आज हर स्कूल जो सीएमसी स्कूल बन गए हैं उसमें आधुनिक शिक्षा का प्रयोग किया जाएगा। जो पेरेंट्स सोच भी नहीं सकते कि उनका बच्चा एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ेगा, यहाँ पे वो इंग्लिश मीडियम क्या एआई को यूज कर रहा है, कंप्यूटर्स का यूज कर रहा है, और बच्चे बहुत खुश है, पेरेंट्स बहुत खुश है इस स्टेप से। जो बाल वाटिका का कॉन्सेप्ट है ये प्री स्कूल एजुकेशन को केटर करता है। इसके अलावा डिजिटल लैब्स हैं और बच्चे बहुत खेल खेल में बहुत अच्छे से सीख जाते हैं। जैसे कि हमने ये वाला गेम खिलवाया था बच्चों को, अच्छे से उन्हें याद हो जाता है कि काउंटिंग 1 से 10 तक हमने काउंटिंग करवाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हिकमत कुमार। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का ड्रीम प्रोजेक्ट सीएम श्री स्कूल का आज पूरे दिल्ली भर में 75 स्कूलों का जो है उद्घाटन हुआ। आपको ये भी बता दें कि इस स्कूलों में जो है वर्ल्ड क्लास सुविधाएं हैं। अरविंद केजरीवाल के टाइम जो है कहा जाता था कि वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी है, लेकिन मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि पहले बोली जाती थी अब की जाती है। आपको बता दें कि ये अभी मेरी मौजूदगी सीएम श्री स्कूल सरोजनी नगर में है। आप देखेंगे ये मल्टी स्किल लैब है, जो इसमें जो है अलग अलग प्रकार के जो है जो लैब है इसमें अलग अलग चीज़ें हैं। किस तरीके से जो है स्टूडेंट्स है इसको जो है, चाहे वो फैशन को लेकर हो, चाहे वो फैशन को लेकर हो, फूड प्रोडक्शन हो, फाइनेंस हो, मैकाट्रॉनिक्स, फिर रोबोटिक, कोडिंग, इसको लेकर भी कहीं ना कहीं इस सीएम श्री स्कूल में ये सारी सुविधाएं सुसज्जित है। देखेंगे किस प्रकार से जो वर्ल्ड क्लास सुविधाएं हैं, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी है इस स्कूल में आपको देखने को मिलेगी। मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि ये हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है। पूरे दिल्ली में जो सुविधाएं प्राइवेट स्कूलों में मिलती है उससे बेटर जो है सीएम श्री स्कूल में मिलने वाली है। और ये स्कूल जो है कम से कम दिल्ली में जो है अभी 75 खोले गए हैं। अभी जो आप देखेंगे ये केमिस्ट्री लैब है, और इसके आगे जो देखेंगे केमिस्ट्री लैब में जो अलग अलग पदार्थ है वो कैसे जो है इसके टेस्टिंग कर सकते हैं। और जैसे कि साल्ट हो, रिगेंट्स हो, साल्ट हो, तो इसको लेकर कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार जो है ये कार्य कर रही है। चाहे वो कंप्यूटर लैब हो, एआई लैब हो, चाहे वो बच्चों को खेलने की इक्विपमेंट हो, सारी सुविधाएं जो है ये सीएम श्री स्कूल में देखने को मिलेगी। इस उद्घाटन समारोह में जो है केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्री आशीष चौधरी आए हुए थे। उन्होंने साफ कहा कि जो सुविधाएं प्रधानमंत्री मोदी सरकार के नेतृत्व में पूरे देश भर में भाजपा शासित प्रदेशों में मिल रही है, वो कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी। बच्चे स्किल सीखेंगे, वो कहीं ना कहीं अब बच्चे अपग्रेड होकर नए नए टेक्नोलॉजी का इजाद करेंगे। इसको लेकर हमने जो शिक्षक हैं, शिक्षिकाएं हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर उनका क्या मत है, पहले क्या था दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में, दिल्ली के सरकारी स्कूलों में, अब क्या बदलता हुआ नई सरकार में आपको दिखेगा। मैम नाम बताइए। मेरे नाम सोनी है। मैम, जिस प्रकार से आज सीएम श्री स्कूल का उद्घाटन होना है, क्या इसमें खास है प्राइवेट स्कूल के मुकाबले?
सर प्राइवेट स्कूल में हम देख सकते हैं, एक तो पहले आप इंफ्रास्ट्रक्चर ही देख लीजिए। आप बाहर आप जैसे ही एंटर करेंगे, बच्चों ने ये सारे जो जितने भी स्टॉल्स लगे, ये सारे बच्चों के द्वारा लगे गए हैं और ये गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं, प्राइमरी सेक्शंस के बच्चे, अंडर 5th क्लास के बच्चे हैं। और ऊपर से ये बाल वाटिका का कॉन्सेप्ट तो प्राइवेट स्कूल में अभी तक है नहीं। और इस बाल वाटिका में जो मेन है प्ले बेस्ड लर्निंग है बच्चों के लिए, और बहुत ही अच्छा ये कॉन्सेप्ट आगे चल रहा है। 140 स्कूल्स में हम ऑलरेडी जो है ये काम कर चुके हैं। आगे भी हमारे और हैं जो सीएम श्री स्कूल, पीएम श्री स्कूल और भी केवी स्कूल को भी हम इंक्लूड करेंगे इस बाल वाटिका में। बाकी दिल्ली सरकार कैसा काम कर रही है एजुकेशन को लेकर? सर काफ़ी बढ़िया काम कर रही है अभी तक तो, और काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है आगे से। और प्राइवेट स्कूल को तो ऑब्वियसली अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर की देखेंगे और इनफैक्ट बच्चों के उससे ही देखेंगे, आप अगर बच्चों से भी बातचीत करेंगे ना, आपको लगेगा कि प्राइवेट स्कूल के बच्चे तो इसके मुकाबले कुछ भी नहीं है। ये छोटे बच्चे अपने आप आपको बताएंगे कि ये अल्फ़ाबेट ये है, इसका मतलब ये होता है। लोगों के दिमाग में अक्सर रहता है कि सरकारी स्कूलों में सुविधाएं नहीं रहती है, प्राइवेट स्कूलों के मुकाबले फी ज़्यादा जो है प्राइवेट स्कूलों में लेते हैं स्कूल वाले, लेकिन सरकारी स्कूल में सुविधाएं नहीं रहती है। सर ये ऐसा होता है। पहली बात तो आपने फीस का बोला, फीस स्ट्रक्चर आप खुद देख सकते हैं प्राइवेट स्कूल का कितना रहता है और सरकारी स्कूल का कितना रहता है। और अब इस टाइम पे सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूल से बिल्कुल भी कम नहीं है। सरकारी स्कूल में इनफैक्ट ज़्यादा ही आपको सुविधाएं मिलेंगी सरकारी स्कूल से, सॉरी प्राइवेट स्कूल से ज़्यादा। प्राइवेट स्कूल में आपको इतना जो है बच्चों का इन्वायरमेंट इतना अच्छा वो नहीं होगा, बाल वाटिका वहाँ पे नहीं होगी, वहाँ पे सिर्फ बच्चों का होगा नर्सरी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बच्चों के लिए ही जो है, यहाँ इसके अंदर ही जितने भी आपके बाहर इन्वायरमेंट है उसके अंदर ही आप क्लासरूम में ही बच्चों को इतना दे देंगे कि बच्चा आगे जाके जो है इतना ज़्यादा जॉयफुल लर्निंग कर सकता है कि वो प्राइवेट स्कूल के बच्चे को कभी भी मात दे सकता है। आखिर में जानना चाहेंगे कौन से ऐसे पेरेंट्स हैं जो यहाँ एडमिशन करा सकते हैं बच्चों का? सर सारे पेरेंट्स जितने भी हैं वो सारे करवा सकते हैं। यहाँ पे कोई फीस तो आपको पता ही है, ऐसा कुछ नहीं है। तो सारे ही वर्ग के जितने भी ईडब्ल्यूएस सेक्शन होगा, जर्नल हो गया, एससी एसटी, सारे ही वर्ग के वो करवा देते हैं। और यहाँ पे तो कोई ऐसा बेस भी नहीं होता है कि इनफैक्ट ईडब्ल्यूएस का अलग हो या उसका अलग हो, सारे बच्चों को एक साथ इंक्लूसिव एजुकेशन का जो सिस्टम है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे सरकारी स्कूल में देखा जाता है। इंक्लूसिव एजुकेशन का अगर आप देखेंगे तो, और इस स्कूल में अलग से एक रूम भी बना है, उसका भी आप ज़रूर फुटेज लीजिएगा। तो सारे स्कूल आई थिंक सारे केटर करता है, जितने भी वर्ग होंगे सारे पेरेंट्स अपना, और इनको करवाना चाहिए क्योंकि आजकल सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूल से बिल्कुल भी कम नहीं है इस मामले में। मैम नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम हिना है और मैम मैं जिस प्रकार से आज सीएम श्री स्कूल का उद्घाटन होना है, क्या कहेंगे, क्या सुविधा है, क्या अलग है इसमें? सुविधा सर ये है कि जैसे सरकारी स्कूल पहले पुराने ज़माने में हुआ करते थे, एक गरीब बच्चे के लिए मतलब शैक्षिक शिक्षा जो होती है, आधुनिक शिक्षा पाना बहुत मुश्किल होता था। आज हर स्कूल जो सीएमसी स्कूल बन गए हैं उसमें आधुनिक शिक्षा का प्रयोग किया जाएगा, जो एआई का यूज़ किया जाएगा, जो नर्सरी केजी के बच्चों के लिए भी जो शुरुआती उम्र होती है बच्चों की, उसके लिए बहुत बच्चे फ़ायदेमंद होगा बच्चों के लिए। जो पेरेंट्स सोच भी नहीं सकते कि उनका बच्चा एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ेगा, यहाँ पे वो इंग्लिश मीडियम क्या एआई का यूज़ कर रहा है, कंप्यूटर्स का यूज़ कर रहा है और बच्चे बहुत खुश हैं, पेरेंट्स बहुत खुश हैं इस स्टेप से। किस क्लास के बच्चे ज़्यादातर आते हैं, किस वर्ग के आते हैं बच्चे? यहाँ पे 3 साल से ऊपर के उम्र के बच्चे यहाँ पे आते हैं और बाल वाटिका हम 3 से 6 साल तक के बच्चों के लिए रखते हैं। उसके बाद बच्चा फर्स्ट क्लास में जाता है, लेकिन जो सीएम श्री स्कूल शुरू हुए हैं उसमें नर्सरी से ही बाल वाटिका 1 से ही और 12 तक ही सभी बच्चों को आधुनिक शिक्षा एआई के थ्रू और एलईडीज के थ्रू मिलेगी। ऐसा कहा जाता है कि सरकारी स्कूलों में प्राइवेट स्कूलों जैसी सुविधा नहीं होती है, क्या वजह लग रहा है कि यहाँ जो है पहले बोल सारी सकते हैं चीजें सर, दिखती है? पहले जो बोला जाता था कि जैसे सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, आजकल के सरकारी स्कूल प्राइवेट से बहुत ज़्यादा अच्छे हो चुके हैं। प्राइवेट स्कूलों को बल्कि हमारे सरकारी स्कूलों से सीखना चाहिए। यहाँ पे बच्चा कितना खुश है, एक बच्चा जब पहली बार स्कूल आ रहा है उसको यहाँ पे इतनी सारी सुविधाएं यहाँ पे मिल रही हैं, इतने अच्छे टीचर्स और जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा है बहुत अच्छा हो गया है। पेरेंट्स और बच्चे सभी बहुत खुश हैं। एजुकेशन को लेकर दिल्ली सरकार कैसा काम कर रही है? सर बहुत अच्छा काम कर रही है। जैसे नर्सरी केजी के बच्चों को पहले किताबें पढ़ाई जाती थी, अब किताबों से दूर हटके उनको थोड़ा एक्टिविटीज बेस्ड बनाया गया है ताकि बच्चा स्कूल आने के लिए खुश हो। बच्चा खुश होकर स्कूल आता है, वो सीखता है, वो जानता है, बहुत सीखता है। आखिरी में जानना चाहेंगे इसमें
क्या अलग है जो पेरेंट्स को बताना चाहेंगे प्राइवेट स्कूल के मुकाबले? प्राइवेट स्कूल के मुकाबले सबसे बड़ी तो फीस है, यहाँ पे फीस नहीं है बच्चों के लिए। जो जहाँ पे लाखों लाखों रुपए बच्चे पेरेंट्स प्राइवेट स्कूल में फीस देते थे, यहाँ पे बच्चा फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ रहा है। प्राइवेट स्कूल से अच्छी शिक्षा यहाँ पे मिल रही है, सुविधाएं मिल रही है। सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहोगे? आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? मैथ्स पसंद है आपको? मुश्किल लगता है या बच्चों को आपको लगता है कि हम स्मार्टफोन से एजुकेशन को कैटर करने के लिए जैसे कि एनईपी का मेन फोकस है कि फाउंडेशनल ईयर्स की स्कूलिंग को दुरुस्त किया जाए। उसके अंतर्गत हमने 140 स्कूलों में ये मॉडर्न बाल बालिका सेटअप की है। उसमें 75 सारे के सारे सीएमश्री इंक्लूडेड है और इसमें ऑलरेडी 13-14 स्कूलों में हम पायलट बेसिस पे कर चुके हुए हैं और अब बाकी के स्कूलों में वो भी कवर कर रहे हैं इससे। सर बाकी स्कूलों से क्या अलग है इसमें CM3 स्कूल में जो बच्चे आए इसमें? ये जो बाल वाटिका का कॉन्सेप्ट है ये प्री स्कूल एजुकेशन को कैटर कर रहा है। इसके अलावा डिजिटल लैब्स हैं एंड और बाकी का वोकेशनल का कंपोनेंट है, करियर लैब्स हैं और इनका जो प्रोग्रेशन है, जो करियर काउंसलिंग वगैरह है, एक पोर्टल का जैसे आज ही लॉन्च होने जा रहा है कि वो कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए बच्चों को अलग से ना कोचिंग करनी पड़े, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर रहते हुए कि वो इस फैसिलिटीज का फायदा उठा सके और उनको कोई खर्च भी ना करना पड़े। तो ये सब इस स्कूल के सेटअप में पहले कहा जाता included था है। सरकारी स्कूल में सुविधा नहीं होती है, अब क्या क्या अब आप बदलाव? देख ही सकते हैं ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी एक प्राइवेट स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरीके से बात दे रहा है। किस वर्ग के बच्चे आते हैं ज्यादातर? सभी है, ईडब्ल्यूएस भी है और जनरल है, इट इज ओपन फॉर ऑल बाकी दिल्ली सरकार कैसा काम और कर रही है एजुकेशन बाकायदा को? कंपैरेटिव एग्जाम से इनका एंट्रेंस है। जो पहले कंपैरेटिव एग्जाम होता है उसकी बेसिस पे मेरिट बेस की बेसिस पे एंट्रेंस एग्जाम है, उसके बाद इनकी होती है। एजुकेशन को लेकर दिल्ली सरकार कैसा काम कर रही है आपके हिसाब से? बजट इंक्रीज बजट की आप किस हिसाब से पूछना चाह रहे हैं? मतलब कैसा सरकार कैसा? क्वालिटी हाँ। इंटरवेंशन है ये, हाँ। क्वालिटी इंटरवेंशन है और आने वाले समय में हम इस सब का देखने को मिलेगा हमें फायदा आता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ममता है। मैम जिस प्रकार से आज CM3 स्कूल का उद्घाटन होना है, क्या है इसमें सुविधा, क्या है अलग अन्य स्कूलों से? सर इसमें सब एआई के थ्रू चीज़ें यूज़ करने, बच्चों को नई नई चीज़ें, पहले नहीं थी ये सब तकनीकें, नई नई तकनीकें बच्चों को यूज़ करने वो अच्छे से सीख पाते हैं। और जो इतना आप देख ही रहे हो रूम में इतना कुछ है, पारिवारिक माहौल बच्चों को प्रोवाइड करवाया जाता है इसमें। तो बच्चे बहुत खेल खेल में बहुत अच्छे से सीख जाते हैं। जैसे कि अब हमने ये वाला गेम खिलवाया था बच्चों को, अच्छे से उन्हें याद हो जाता है कि काउंटिंग 1 से 10 तक हमने काउंटिंग करवाई, वो अच्छे से उनको एकदम दिमाग में रट जाती है कि हाँ भाई बच्चे सीख पाते हैं। CM आ रही है, क्या कहेंगे उद्घाटन को लेकर? उन्होंने एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस किया है, जिस तरीके से वो बता रही हैं कि हम काम कर रहे हैं एजुकेशन हमारी के लिए। सरकार का हम भी बहुत आभार प्रकट करते हैं कि बच्चों के लिए उन्होंने बहुत अच्छा ये प्लेटफॉर्म दिया है। और 75 स्कूल हैं, CM3 स्टार्ट करे हैं, तो उसमें किस वर्ग के ज़्यादातर बच्चे आते हैं? यहाँ पे फिलहाल तो अभी मिडिल क्लास के मेरे बेचारे पेरेंट्स हैं वही होते हैं एडमिशन, तो उनको यह है कि इतना इंफ्रास्ट्रक्चर देने के लिए वो प्राइवेट अच्छे प्राइवेटों में आप लोगों को ये नहीं मिलेगा जो आज के सरकारी स्कूलों में है। क्या कहेंगे जिस प्रकार से रेखा गुप्ता ने वादा किया है कि हर स्कूल में जो है जो सरकारी स्कूल है प्राइवेट सुविधाएं मिलेगी स्कूल में? हमें पूरी उम्मीद और विश्वास है कि रेखा गुप्ता ने जो कहा है वो उस पर खरी उतरेंगी